हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लास। अभी हम देखेंगे आज की इंग्लिश क्लास में सबसे पहले कि हमें क्या स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। सिनोनिम्स का मतलब होगा समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूं, आप ध्यान देते जाइए। सबसे पहले लिखा हुआ ए डबल डी, एड। क्या पढ़ेंगे इसको? एड। एड का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ना का समानार्थी एक ही अर्थ वाला शब्द कौन सा होता है? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज यानी जो होता है INCRES, तो इंक्रीज यानी होता है जोड़ना। दूसरा शब्द दे रखा है ADE, एडे, QUATE, क्वेट, एडेक्वेट। एडेक्वेट यानी होता है पर्याप्त मात्रा। ENOUGH, इनफ। इनफ यानी भी क्या होता है बेटा? पर्याप्त होता है। तीसरा है ADJUST, एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है, आपको पता है बहुत सारी जगह हम यूज करते हैं एडजस्ट वर्ड, समायोजन करना, मतलब आपस में कहीं ना कहीं समझ लेना, वो है ना, समायोजन कहलाता है। एडाप्ट यानी कि अनुकूलन, उसके जैसा हमको उस स्थिति दी, हर एक स्थिति के अनुसार ढल जाना, है ना, यानी कि समायोजन कर लेना। अलाउ, ALLOW, अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति प्रदान करना। जैसे आप परमिशन लेते हो बहुत सारी जगह, है ना, कि क्या हम अंदर इंटर कर सकते हैं, है ना, तो मैडम या सर आपको क्या करते हैं, अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, वो स्थिति हमारी बन जाती है। अलाउ करना, परमिट करना। परमिट का मतलब भी होता है बेटा अनुमति प्रदान करना। BEAUTY, ब्यूटी। ब्यूटी यानी किसी भी सुंदरता की हम बात करते हैं तो उसको ब्यूटी वर्ड में लेते हैं, उसका मतलब है चार्म। CHAR में चार्म यानी कि क्या होगा? ब्यूटी होगी। इसी तरीके से हम देखेंगे, हमारे पास यहां मिल जाएगा बीस्ट। बीस्ट, BEAST, बीस्ट यानी कि होगा पशु या जानवर। इसी तरीके से उसका सिनोनिम समानार्थी क्या हो जाएगा बेटा? एनिमल। क्लोज। क्लोज यानी होता है बेटा बंद करना। किसी भी क्लोज का बहुत सारा मीनिंग होता है, कभी कभी हम पास के लिए भी बोलते हैं क्लोज वाला, है ना, तो लेकिन यहां हम किस संदर्भ में यूज कर रहे हैं कि क्लोज, CLOAC, क्लोज बंद करना, तो बंद के लिए शट आ जाएगा, है ना, शट। SHUT, कनेक्ट। कनेक्ट यानी होता है जोड़ना, तो इसके लिए वर्ड आ जाएगा अटैच। अटैच का मतलब भी होता है जोड़ना। होप। होप का मतलब होता है बेटा उम्मीद। और एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब भी क्या होता है? उम्मीद करना होता है, कि हमें उससे एक्सपेक्ट थी कि वो ये काम करेगा। इनिशिएट, किसी भी काम को शुरू करना है, किसी भी वर्क को शुरू करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनिशिएट। और उसके लिए स्टार्ट और इंट्रोड्यूस वर्ड भी हम सिनोनिम्स की तरह, समानार्थी की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन एंटोनिम्स, यानी कि विलोम शब्द। कुछ विलोम शब्द भी मेरे पास है, तो अभी कुछ समानार्थी, कुछ विलोम शब्द के साथ आप इसको सेट देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ विलोम शब्द हमारे सामने लिखे हुए हैं, इन विलोम शब्दों को हम बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है ABNORMAL, एबनॉर्मल। इसको पढ़ेंगे एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, जो हमें सामान्य व्यक्ति से थोड़ा सा अलग हटके लगे, कोई सामान्य चीज जो है वो थोड़ी सी अलग हटके दिखाई दे, एबनॉर्मल। और नॉर्मल यानी कि होता है सामान्य। एबल, ये विपरीत विलोम शब्द चल रहे हैं, उल्टा शब्द चलेंगे इनमें। एबल, एबल का मतलब होता है योग्य। अनएबल यानी कि अयोग्य। कोई व्यक्ति अगर किसी काम के काबिल होता है, जिसको अपन काबिल कहते हैं, और वो नाकाबिल है। फिर बेड, बेड का मतलब बुरा। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। BITTER, बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वा, ठीक है। और स्वीट, स्वीट का मतलब जो होता है बेटा होता है मीठा। आगे हम बात करते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, BRAVE, ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। कोवर्डली यानी कि होता है डरपोक। काल्म, CALM, काम। काम यानी होता है बिल्कुल शांत स्वभाव वाला। वायलेंट जो होता है वो होता है बिल्कुल हिंसात्मक, आक्रामक जिसकी शैली होती है। कोल्ड, COLD, इसका मतलब होता है ठंडा। हॉट का मतलब होता है कितना गर्म। डिसऑनेस्ट यानी कि होता है बेईमान। और ऑनेस्ट का मतलब होता है बेटा ईमानदार। तो ये हमारे पास कुछ विलोम शब्द हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए और इनको याद करते रहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम देखते हैं हमारे वन वर्ड। कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वन वर्ड टाइप के, जिनका एक शब्द में हमें उत्तर देना होता है। आपको ध्यान से यहां से पढ़ना है, इनको नोट करना है। देखिए समझिए, सबसे पहले लिखा हुआ है वन, वन हु लुक्स टुवर्ड द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। थिंग्स का मतलब होता है कोई भी चीज जिसकी भी बात हो रही है। वन हु का मतलब होता है, वन हु कोई भी, जो कि दृष्टा हो या कोई भी व्यक्ति जो देख रहा है,
वन हु लुक्स, लुक्स का मतलब होता है देखना। वन हु लुक्स टुवर्ड, टुवर्ड का मतलब होता है की ओर, वो किस बात की ओर देख रहा है। तो वन हु लुक्स टुवर्ड्स, कोई व्यक्ति देखता है कि किसकी ओर देखता है। द ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है पॉजिटिव साइड, चमकीली साइड। चमकीली किसको कहेंगे, ब्राइट का मतलब चमकीला होता है। लेकिन जब भी कोई बात होता है तो हम उसको, ब्राइट को हम बोलेंगे कि पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचने वाला है ना। वन हु लुक्स टुवर्ड्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी चीज के पॉजिटिव साइड को देखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। क्या बोलते हैं उसको, आशावादी। कोई भी व्यक्ति जब अपने साहस की बात करता है या किसी भी चीज की बात करता है, उसके हमेशा पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आशावादी। निराशावादी नहीं बोलेंगे उसको, आशावादी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया एन एनिमल विच कैन लिव, एक वो जानवर जो लिव, लिए नहीं रहना, बोथ इन वाटर एंड लैंड, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, ऐसे जानवर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबियंस बोलते हैं, है ना। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं अपन, एम्फीबियंस। इनको उभयचर बोलते हैं, जो दोनों जगह रह सकते हैं। वंस ए ईयर, साल में एक बार, वंस का मतलब एक बार, ए ईयर साल में एक बार कोई चीज होती है उसको बोलते हैं अपन वार्षिक, एनुअल बोलते हैं। वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग, ऐसा शब्द जो जिसका हमें अपोजिट मीनिंग मिले, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसका विलोम शब्द, यानी क्या बोलेंगे अपन, एंटोनिम्स बोलेंगे। फिर हम इसके आगे बात करते हैं। इसी के साथ आपको दिख रहे हैं हमारे पास 4 वन वर्ड हमने पहले देख लिए, अब 5वें से अपन स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग, अगर हम किसी भी शब्द का समान अर्थी शब्द देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, उसका नाम भी आ गया समान अर्थी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सिनोनिम। ऐसा शब्द जिसका सेम मीनिंग हो उनको बोलेंगे सिनोनिम्स, समान अर्थी बोलेंगे। सिग्नेचर ऑफ फेमस पर्सन, जब भी हम किसी फेमस व्यक्ति का सिग्नेचर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ लेना। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोग्राफ। ए पर्सन हु कट्स द हेयर, आपको अच्छी तरीके से पता है हिंदी में, तो हम जो हमारे पास हमारी क्या करता है, बाल काटता है, उस व्यक्ति को हम बार्बर बोलते हैं, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं बेटा, नाई बोलते हैं। एबल टू स्पीक, एबल अगर वो योग्य है, टू स्पीक बोलने के लिए, टू लैंग्वेज अगर वो 2 भाषा आराम से आसानी से बोल सकता है उसको बोलेंगे बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल, और वो होता है द्विभाषी। नोवा हम देखते हैं, ए पर्सन हु हैज, एक पर्सन ऐसा व्यक्ति, हु हैज जिसके पास, नो विजन दृष्टि है ही नहीं, इन हिज आईज जिसके आंखों की दृष्टि नहीं है, वो क्या कहलाएगा, ब्लाइंड कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अंधा। द स्टडी ऑफ स्किन प्रॉब्लम, स्किन से जो प्रॉब्लम होती है स्किन की, है ना, उससे रिलेटेड चीजों की स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। चर्म रोग, है ना, इसमें मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, चर्म रोग का अध्ययन करना है ना, तो इसके अंदर स्किन से रिलेटेड क्या करी जाती है बेटा, प्रॉब्लम की स्टडी करी जाती है। तो ये आपको कंप्लीट यहां तक वन वर्ड राइट भी कर लेना है, एंटोनिम्स याद कर लेना है, सिनोनिम्स को अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ ये सारी चीजें जो है 6th 7th 8th वाले बच्चे आसानी से कर सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।